माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार शर्मा आज बीएससी फाइनल ईयर के पेपर थर्ड के लेसन फर्स्ट का अंतिम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बेटा भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सामान्य क्रम। एक एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें कौन कौन सी इवेंट्स जो नॉर्मल सीक्वेंस में कंप्लीट होते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा कि दुनिया में प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो सेल्स का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। और ये कोशिकाएं बीजमैन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्राणी शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। इट मीन्स एक तो होती है जर्म सेल और दूसरी होती है सोमेटिक सेल। जो जर्म सेल होती है बेटा वो विशेष रूप से प्राणी के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो प्रत्येक प्राणी में नर हो चाहे मादा हो, लैंगिक जनन की क्रिया करने वाले इन प्राणियों में युग्मक निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। उस युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इट मीन्स बेटा युग्मकों के निर्माण की इस क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। तो भ्रूणीय परिवर्तन में एक सामान्य भ्रूण में कौन कौन से इवेंट्स एक निश्चित सीक्वेंस में कंप्लीट होते हैं, तो उसमें पहला बेटा जो मैंने सीक्वेंस लिया है, इवेंट लिया है, वो है हमारा युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स निर्माण की क्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। नर प्राणियों में गैमेट का निर्माण स्पर्म के रूप में होता है और मादा प्राणी में गैमेट का निर्माण ओवम के रूप में होता है। नर प्राणी में स्पर्म फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और मादा प्राणी में ओवम फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसे oogenesis कहते हैं। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है अर्थात युग्मक जनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, इसमें बेटा युग्मकों का निर्माण हो गया, ये युग्मकों का निर्माण हो गया। युग्मकों के निर्माण के पश्चात आपका चरण नंबर 2 आता है बेटा, जिसमें आपको मैं एक परिभाषा दे रहा हूं, उससे आप पहले से परिचित हो। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर और मादा प्राणी में निर्मित होने वाले युग्मकों का या युग्मकों के केंद्रकों का आपस में संलयन होना, फ्यूजन होना, संयोजित हो जाना निषेचन कहलाता है। इस निषेचन की क्रिया में निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस निषेचन की क्रिया में दोनों युग्मकों के आपस में फ्यूजन हो जाने से, संयोजन हो जाने से निर्मित होने वाली जो कोशिका है उसको बेटा हमने क्या लिखा है, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो द्विगुणित कोशिका प्राप्त होती है हमें, उसे क्या कहा जाता है, युग्मनज, जाइगोट। अब हमें निषेचन के दौरान प्राप्त होने वाली इस द्विगुणित कोशिका है जो युग्मनज है, इस युग्मनज की कोशिका में समसूत्री विभाजन का एक प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो निश्चित बदलने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, लेकिन मूल आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोरक खंड निर्मित हो रहे हैं, ब्लास्टोमियर निर्मित हो रहे हैं, इस क्रिया को विदलन कहा जाता है। तो बेटा युग्मनज में एक विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन शुरू होता है, जिसके दौरान एक द्विगुणित कोशिका बार बार में विभाजित होकर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। नवनिर्मित कोशिकाओं के खंडों को कोरक खंड अर्थात ब्लास्टोमियर कहा जाता है। विदलन की क्रिया को बेटा क्लीवेज कहते हैं। सभी पॉइंट मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, ये अंतिम पॉइंट है, इसके साथ ये पाठ खत्म हो जाएगा। विदलन के पश्चात बेटा इसमें कोरक खंडों की संख्या 16 कोशिकीय एक संरचना निर्मित होती है। उस 16 कोशिकीय संरचना को विदलन के द्वारा निर्मित 16 कोशिकीय
जो संरचना है उसे तूतक कहा जाता है। तूतक को इंग्लिश में बेटा मोरूला कहते हैं। इस मोरूला निर्माण की क्रिया को मोरूलेशन कहा जाता है, मोरूला भवन कहा जाता है। उसके पश्चात इस परिवर्धित कोशिका में एक बीचों बीच मध्य में गुहा निर्मित होने लग जाती है। उस गुहा को बेटा कोरक गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरक गुहा, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील की उपस्थिति में उस भ्रूण को कोरक कहा जाता है, ब्लास्टुला कहा जाता है, कोरकपुटी कहा जाता है तथा इस क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित ब्लास्टुला एक त्रिस्तरीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उस त्रिजनन स्तरीय संरचना को गैस्ट्रुला कहा जाता है। इस गैस्ट्रुला के निर्माण की इस क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। हिंदी में बोले तो कंदुक भवन कहा जाता है। गैस्ट्रुला निर्माण जब हो जाता है तो इसमें 3 लेयर निर्मित होती है बेटा। एक एक्टोडर्म है, एक एंडोडर्म है और एक मेसोडर्म है। एक तो एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। इन तीनों जनन स्तरों से, इन तीनों जर्म लेयरों से कोशिका और ऊतकों का भविष्य में निर्माण होगा। इनसे निर्मित होने वाली कोशिकाएं या संभावी क्षेत्र गति करके एक निश्चित स्थान पर पहुंचने लग जाते हैं। इस प्रकार पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे विभेदन कहा जाता है और विभेदन के परिणाम स्वरूप इन तीनों स्तरों से ऊतक निर्मित हो जाते हैं और यही ऊतक अंगों के विकास में सहायता करते हैं। इस प्रकार से ऊतकों से अंग और अंग तंत्रों का जो विकास होता है उसे ऑर्गेनोजेनेसिस, अंगोद्भव कहा जाता है। जब अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है तो उसमें ग्रोथ होती है और परिणाम स्वरूप, उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक नए प्राणी का, एक नए नवीनतम प्राणी का निर्माण हो जाता है। तो बेटा हमने आपको भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो नॉर्मल सीक्वेंस में जो इवेंट कंप्लीट होते हैं उनके बारे में बताया था। अब आपके निश्चित समझ में आ गया होगा। मैं केवल इनके बिंदु बता रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाए। पहला बिंदु है युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत जो बेटा मेल होता है उसमें गैमेट्स स्पर्म के रूप में और फीमेल होता है उसमें गैमेट्स ओवम के रूप में निर्मित होते हैं। इस प्रकार से गैमेट निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। आपस में दोनों युग्मकों के मिलन की क्रिया को, संयोजन की जो क्रिया होती है उस संयोजन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो निर्मित है बेटा उस कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। जाइगोट की क्रिया में, इस जाइगोट की कोशिका में बेटा एक प्रोसेस शुरू होता है जिसका नाम है विदलन। इस क्लीवेज, इस विदलन की प्रोसेस में एक विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है जिसमें एक कोशिका 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में इस प्रकार कोरक खंडों का निर्माण करती है। इस प्रत्येक कोरक खंड को ब्लास्टोमियर, हिंदी में बोले तो बेटा कोरक खंड कहा जाता है। ये जब ब्लास्टोमियर निर्मित हो जाते हैं तो 16 कोशिकीय जो संरचना निर्मित होती है उसे तूतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतक। तूतक को मोरूला कहा जाता है। मोरूला निर्माण की क्रिया को मोरूलेशन, तूतक भवन के दौरान बनने वाले इस 16 कोशिकीय अवस्था को तूतक कहा जाता है। तूतक के निर्माण की क्रिया को मोरूला कहा जाता है। मोरूला के अंतर्गत बेटा एक गुहा निर्मित हो जाती है और उस गुहा को ब्लास्टोसील, कोरक गुहा कहते हैं। इस कोरक गुहा से युक्त संरचना को कोरक कहा जाता है, ब्लास्टुला कहा जाता है।
तथा इसके निर्माण की इस क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। ब्लास्टुलेशन के पश्चात बेटा निर्मित होने वाली त्रिजनन स्तरीय जो संरचना होती है उसे कंदुक कहते हैं। कंदुक को इंग्लिश में गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान बेटा बनने वाले इन 3 जनन स्तरों से अलग अलग कोशिका एवं ऊतकों का निर्माण होता है। ये सभी कोशिका और ऊतक बेटा संभावी क्षेत्र के रूप में गति करके एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। निश्चित स्थान पर पहुंचने की क्रिया को विभेदन अर्थात डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक ऊतक और अंग एक निश्चित स्थान पर जाकर के एक विशिष्ट अंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अंगों के निर्मित होने की इस क्रिया को बेटा अंगोद्भव या अंग विकास या ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। अंगों के निर्माण के पश्चात जब बहुत सारे अंगों का निर्माण हो जाता है इस प्रोसेस को अंग तंत्र विकास के नाम से जाना जाता है। अंग तंत्र विकास के पश्चात एक नवीनतम प्राणी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से बेटा मैंने आज आपको बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के 3rd ईयर के पेपर 3rd के लेसन नंबर 1 यूनिट 1 का लेसन 1 है वो कंप्लीट करा दिया है। आगे लेसन 2 के लिए आप लगातार विज्ञान जगत जीजीसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो देखते रहे। मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।